आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी के बेटे की शादी हो गई है और शादी के बाद बेटे या बहू के साथ में जो भी छोटी मोटी जो तकरार होनी शुरू हो जाती है तो वो ना हो। तो बेटे की शादी के बाद पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए अपने बेटे के साथ में या बहू के साथ में, जिससे कि उन सब के रिलेशन अच्छे बने, आपस में अच्छे बने और घर में कोई झगड़ा ना हो, अगर हो भी तो बहुत छोटा मोटा हो और वो जल्दी से सिमट जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपके सामने मेरी वीडियो पहली बार आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबके साथ में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जब भी किसी के बेटे की शादी होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स को अपनी बहू के साथ में या बेटे के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ना मिडिल क्लास लोग इस वीडियो से बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे हम होते हैं ना, उन चीज़ों को हमने देखा हुआ होता है, उन सिचुएशन को हमने अपने घर में अपने आसपास में देखा हुआ होता है, तो वो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं इन सब चीज़ों से ना रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि या तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है या फिर मैंने अपने आसपास में अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, और इसीलिए मैं बहुत ही बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बना पाती हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। और देखिए पहले के टाइम में क्या होता था ना, जॉइंट फैमिली होती थी, तो पहले क्या होता था, एक बड़े, सब लोग सोचते थे कि बड़ा है कुछ कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज बड़े हैं या बच्चे हैं, कोई भी किसी के लिए कोई बातें सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, सब अपने लिए बोलना सीखते हैं, सबको अपने लिए पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे कि मान लेते हैं किसी के घर की बहू है, लड़की है, पहले वो बड़ों के आगे नहीं बोलती थी, लेकिन आजकल हर लड़की एजुकेटेड है, हर लड़की एकदम इंडिपेंडेंट है, तो वो लड़कियां भी अपने हक के लिए बोलती हैं। वो किसी की अननेसेसरी कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं कि क्यों कह दिया। पहले क्या होता था ना, अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया सोचते थे कोई बात नहीं, बड़े हैं बोल दिया, लेकिन आजकल बोलते क्यों क्यों बोला, मेरी ये गलती तो थी नहीं, तो मुझे ऐसे क्यों बोला। ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं झगड़े हैं, हर घर में इसी वजह से झगड़े हैं। आप देखिए हमारे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कुछ कहते हैं तो वो भी हमसे पूछते हैं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो मुझे ऐसे क्यों बोला। तो इसी वजह से सब चीज़ें होती जा रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया है कि जब कि ये झगड़े ही ना हो, अगर है तो जल्दी से सुलझ जाएं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी ही होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में पेरेंट्स को थोड़ी सी पहल करनी चाहिए, जिससे कि उनके अपने बच्चों के साथ में रिलेशन अच्छे बने। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कि पेरेंट्स को करनी है जब उनके बेटे की शादी हो जाती है, देखिए बेटा आपका है तो आपका पूरा अधिकार है, आप अपने बेटे को डांटे समझाए, जो कुछ भी आपको उससे कोई भी परेशानी है आप अपने बेटे को कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी बहू आ रही है उसकी शादी आपके बेटे के साथ में हुई है, वो आपके बेटे की जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी आपका बेटा है। ठीक है, तो आपका बेटा आपका अपना है, आपकी बहू आपकी अपनी नहीं है, आपकी बहू आपके बेटे की है। तो आपको अपनी बहू के साथ में वैसे ही बिहेव करना चाहिए कि ये मेरे बेटे की पत्नी है। तो कई बार क्या होता है कि घर में सास ससुर होता है, खासतौर पे सास होती है, वो अपनी बहू के ऊपर एक रौब जमाना शुरू कर देती हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये मेरे घर में तो यही बनेगा, मतलब वो हर चीज़ का रौब उसके ऊपर जमाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब वो टाइम चला गया है कि जब सास हुक्म चलाती थी और बहू चुपचाप सुनती थी। आजकल की लड़कियां ये सब नहीं बर्दाश्त करती हैं। तो अगर आपको अपनी बहू से किसी भी चीज़ को लेके कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसको रौब के साथ में नहीं बोल सकती हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, हमारे घर में तो ऐसा ही होता आ रहा था, तुम भी ऐसे ही करोगी। अगर आप ऐसे बोलेंगी तो उल्टे दो जवाब खाएंगी। ठीक है, तो आप उसको प्यार से बैठ के समझा सकती हैं, उससे बात कर सकती हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है और कोशिश करो कि तुम अगर कर सकती हो तो तुम ऐसा करो। हो सकता है जब आप उसे प्यार से कुछ समझाएंगी तो वो आपकी बात को मान लेगी, लेकिन अगर आप उसको रौब दिखाएंगी कि हमारे घर में ऐसा होता है और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहू को अपने बेटे की पत्नी के तौर पे ही देखें, उसके साथ में थोड़ा पोलाइट बिहेव करें उसके साथ, क्योंकि देखिए वो बाहर से एक लड़की आई है, उसको आपके घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो अपना घर छोड़ के आई है, आप तो पहले से ही अपने घर में हैं, आपके रूल रेगुलेशन जो है पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन उसको आपके घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है उसके ऊपर रौब दिखाने का, उसको डांटने का। अगर आपको उससे कोई दिक्कत है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को डांटने का जो अधिकार होता है उसके पेरेंट्स को होता है, उसके माँ बाप को होता है। जैसे आपका बेटा है उसको आप डांट सकते हैं, अगर आपकी बहू के माता पिता उसको डांटेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही आपकी बहू के माता पिता उसे डांट सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं होता अपनी बहू को किसी भी चीज़ के लिए डांटने का या उसके ऊपर रौब दिखाने का। अगर आप इस बात को
ध्यान रख लेंगी ना, आधे कलेश तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी कलेश की जड़ यही होती है कि मुझे सास अपनी बहू के ऊपर रोब दिखाती है, बहू अपने पति को बोलती है तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, और इसी वजह से कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपनी बहू को प्यार से समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अब आपके बेटे बहू आपके साथ रहते हैं, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, आपकी और आपकी बहू की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, तो आपको मजबूर नहीं करना चाहिए अपने बेटे बहू को कि आपको मेरे साथ ही रहना है। आप उन्हें कहें कि अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो आप अलग रहिए, क्योंकि देखिए जितना आप पास रहेंगे, जितना आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपके रिश्ते में पास रहने के बाद भी उतनी ही ज़्यादा दूरी आएंगी। अगर आप थोड़ा सा दूरी पे एक दूसरा मकान ले लेते हैं, भले ही वो किराए के मकान में जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा दूरी पे रहेंगे तो हो सकता है आपके रिलेशन आने वाले टाइम में थोड़े से अच्छे हो सकते हैं। उन्हें कभी भी मजबूर ना करें कि हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जितना आप उन्हें मजबूर करेंगी अपना साथ रहने के लिए, आपके साथ उनके संबंध और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको अपनी बहू की कोई आदत पसंद नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है इस वजह से मेरे बेटे को परेशानी है, तो आप अपने बेटे की ममता में अपनी बहू को डांटने लग जाती हैं कि मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है और तुम ये काम कर रही हो, ठीक है। आप अपने बेटे की ममता कर रही हैं, इसीलिए आप अपनी बहू को डांट रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बहू की किसी भी आदत की वजह से आपके बेटे को कोई परेशानी हो रही है, तो आपका बेटा मैच्योर है, मैच्योर होने के बाद उसने शादी करी है, आपके बेटे की प्रॉब्लम है, वो अपने आप अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाएगा, आपको उसमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो पति पत्नी के बीच का मामला है, वो अपने आप ही अपने मामले को सुलझा लेंगे। जब आप बीच में आएंगी तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए अपने बेटे के लिए आपको ये सोचने की अब ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो दोनों आपस में इस बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपस में वैसे ही अच्छे से रहेंगे। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर आपके घर में 2-3 बेटे बहू हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर सास का फ़र्ज बनता है कि अपने जितनी भी बेटे हैं बहुएं हैं सबको बराबर काम बांटकर जिम्मेदारी दें। ऐसा नहीं है कि एक बहू लगातार काम करे ही जा रही है और एक करती नहीं है, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर बैठ जाती है और सास आँख बंद करके तमाशा देख रही है, या तो फिर वो ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, तो बड़ी है मैं इसको क्या बोलूँ, छोटी है वो सारा दिन घर का काम ही किए जा रही है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी बहुएं हैं, बेटी है, जो भी हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं, सबको आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबको बराबर जिम्मेदारियां दे काम की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो कल को आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। पांचवी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके बेटे बहू में किसी भी बात को लेके कोई भी झगड़ा होता है तो आपको गूंगे और बहरे बन जाना चाहिए। देखिए वो दोनों मैच्योर हैं, वो दोनों पति पत्नी हैं। आप याद करें जब आप अपनी इसी एज में थे तो क्या आपके हस्बैंड वाइफ के झगड़े नहीं हुए थे? आपके भी तो झगड़े हुए थे। किसी न किसी बात को लेकर हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ झगड़े तो हो ही जाते हैं। तो आप अगर उस समय उनके बीच में आएंगी तो आप क्या करेंगी? अपने बेटे का पक्ष लेंगी क्योंकि वो आपका बेटा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो कल को हो सकता है, वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों जब रात को एक कमरे में जाएंगे बात करके अपने झगड़े को सुलझा लेंगे, लेकिन वहां पर आप बुरी बन जाएंगी और आपके साथ उनका रिश्ता खराब होगा। तो जब भी आपके बेटे बहू का किसी भी बात को लेकर झगड़ा होता है, आप एक तरफ हो जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, अपने म्यूजिक चला लीजिए, अपना पूजा पाठ कर लीजिए, अपने और कोई घर के काम कर लीजिए, पर उनके झगड़े में कभी मत बोलिए। हाँ, अगर वो दोनों आपके पास आते हैं कि हमारा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, तो पहले दोनों की बात सुने। दोनों की बात सुनने के बाद निष्पक्ष होकर आपको फैसला देना है। आपको ये नहीं है कि अपने बेटे की तरफदारी करनी है कि हाँ ऐसे हुआ, ऐसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ना बहू की तरफदारी करनी है ना बेटे की करनी है। आपको निष्पक्ष होकर एकदम अपना फैसला सुनाना चाहिए। छठी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पोते पोती हैं वो आपके बेटे और बहू की जिम्मेदारी हैं। आपने अपने बच्चों की परवरिश कर दी, उन्हें जिम्मेदार बना दिया, उनकी शादी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कई घरों में क्या होता है कि जो दादी होती है वो अपने पोते पोती के लिए कि अपनी बहू के साथ में कुछ ना कुछ बहस करती रहती है कि अब हमने तो अपने बच्चों को ऐसे पाला था, तुम ऐसे करती हो। आपका टाइम बीत चुका है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी है। अब आपके बेटे बहू की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं।
तो अपने पोते पोती को अपने बेटे और बहू के बच्चों के रूप में देखें, ना कि उन्हें अपनी अमानत के तौर पे देखें। और जितना ज़्यादा आप इंटरफेयर करेंगे उतना ही आपके बेटे और बहू की और आपके बीच में दूरी आएगी। तो इसीलिए अपने पोते पोतियों के बीच में उनकी परवरिश जैसे भी हो रही है आप चुपचाप देखते रहिए। वो आपके बच्चे अपने आप पाल लेंगे, उन्होंने इतने मैच्योर हैं। जब उनके बच्चे हुए हैं तो उनके अंदर बच्चे पालने की क्षमता भी है। कल आपके बच्चे हुए थे, आपने भी तो अपने बच्चे पाले थे। तो आज आपको कोई अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। इसीलिए अपने पोते पोतियों की परवरिश जैसे भी हो रही है आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सातवीं बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेवा की जिम्मेदारी आपकी बेटे की है, ना कि आपकी बहू की। हाँ, अगर आप अपनी बहू के साथ में रिश्ता अच्छा रखेंगी तो वो अपने आप ही आपकी सेवा करेगी। लेकिन अगर आप सारा दिन अपनी बहू के साथ में कुछ ना कुछ घर में कचर पचर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं मन से तो वो आपसे दूर हो ही जाएगी। फिर अगर आप उम्मीद करेंगी जब आपकी कभी तबीयत खराब है तो बहू मेरी सेवा करे, तो बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। फिर आप सब जगह उसकी बुराइयां करेंगे कि ये तो ऐसी है, ये तो पानी भी नहीं पूछती है, और मेरा बेटा क्या करे, वो तो काम पे चला गया है। देखिए, आपने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है, आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उनकी जिम्मेदारी है। आपकी बहू तभी आपकी सेवा करेगी जब आप उसके साथ अच्छा सा रिश्ता बना के रखेंगी। अगर आप सारी ज़िंदगी उससे लड़ती झगड़ती रहेंगी, उसे रोब में रखेंगी और फिर आप बुढ़ापे में जाके उम्मीद करेंगी कि वो मेरी सेवा करे, तो वो आपकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इसीलिए अपनी बहू के साथ में अच्छा रिश्ता बनाइए। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है। बुढ़ापे का सहारा बेटा कभी नहीं होता है। बेटा आपके ऊपर पैसे लगा सकता है, बुढ़ापे का सहारा होती है बहू। इसीलिए बहू के साथ रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए। जबकि मिडिल क्लास फैमिली का मुझे पता है यहाँ पर यही गलती होती है कि खास तौर पे जो माँ होती है ना, वो हमेशा अपने बेटे और बेटी का पक्ष लेती है। ना तो बेटा आपके काम आएगा, वो काम छोड़ के आपके पास बैठेगा, वो आपको चाय बना के देगा, खाना बना के देगा। ना आपकी बेटी अपने ससुराल से आएगी। आपकी बहू है जो हर समय आपके साथ रहेगी, आपके घर में रहेगी, वही आपकी सेवा करेगी। लेकिन वो आपकी सेवा तब करेगी जब आप उसके साथ प्यार से रिश्ता बना के रखेंगे। इसीलिए अपनी बहू के साथ प्यार से रिश्ता बना के रखें। उसकी बुराइयां जगह जगह मत करें, क्योंकि जब आप उसकी जितनी ज़्यादा बुराइयां करेंगी तो वो और बुरी बनती चली जाएगी। जितने आप उसके लिए अच्छा बोलेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके करीब आएगी। तो इसीलिए अपनी बहू के साथ में अच्छा रिश्ता बनाइए। आठवीं बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अब आप एक ऐसी उम्र में है कि आपने 50 क्रॉस कर लिए हैं, जब आपके बच्चों की शादी हो गई है, ठीक है। आपने बहुत सारा संघर्ष देखा है, आपने बहुत सारे दुख भी देखे होंगे, खुशियां भी देखी होंगी, मतलब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बैठ के अपने बेटे बहू के सामने बखान करने लग जाते हैं कि आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है, हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, हमने ऐसे ऐसे करके अपना टाइम काटा था, हमने ये दुख देखा था, हमने ऐसे स्ट्रगल किया था। ठीक है, आपने एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था, आज आपके बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, आपने ठीक करके दिया है, आज वो भी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अननेसेसरी हर समय यही भाषण देते रहेंगे कि हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, तो वो एक टाइम आने के बाद आपके पास बैठना भी बंद कर देंगे। और कई लेडीज़ की आदत होती है, वो बखान करती रहती है, जैसे कोई त्यौहार आते हैं, हम तो ऐसे मिठाई बनाया करते थे, हम तो ऐसे काम किया करते थे, हम तो इतने अचार डाला करते थे, तुम तो ऐसे नहीं करती हो, आजकल की लड़कियों को तो अचार डालने नहीं आते, हमने तो ये काम किया था। आप ठीक है, उस टाइम पे सब करते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ अलग किया था, सब करते थे। और आज के टाइम में कोई नहीं करता, कोई कोई करते हैं, ठीक है। जैसे पहले करने वालों की परसेंटेज ज़्यादा थी, ना करने वालों की कम थी, तो आज के टाइम में ना करने वालों की परसेंटेज ज़्यादा है, करने वालों की बहुत कम है। तो इसीलिए उनके सामने आप जितना ज़्यादा गुणों का बखान करते रहेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाएंगे। उनके सामने बैठ के तभी उनसे बात करें, उनको अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई अच्छी बातें उन्हें सिखाएं जब वो सुनना चाहते हैं। अननेसेसरी हर समय बैठ के ना पिछली बातें मत गाएं, हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने ये किया था। जितना आप ऐसे करेंगे आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, आपके पोते पोती भी आपके पास नहीं आके बैठेंगे। नौवीं बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपके घर में कोई छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो कई लेडीज़ की आदत होती है वो बहू के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। खास तौर पे माँ के लिए, तेरी माँ ने ये सिखाया, तेरी माँ ने ये कहा था, तेरी माँ ने ये किया था, तेरी माँ ने, मतलब उसकी माँ को लिए, उसके पेरेंट्स को, पापा के लिए, भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी तो कुछ भी बोलना शुरू कर देती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जब भी आपके घर में कोई भी झगड़ा होता है तो आपको अपनी बहू के पेरेंट्स को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अब वो आपके घर की बहू है, आपको उससे मतलब है, जो बात करनी है आप उससे करें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात उसके पेरेंट्स ने उसको बोली हो। आजकल की लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट है, उनके अंदर भी अपनी भी बुद्धि है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसकी माँ उसे कुछ अच्छी बात बता रही हो, उसने नहीं सुनी हो, क्योंकि आपके घर के माहौल ने उसको वैसा बना दिया हो।
तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बात दिमाग में बैठी हुई है कि लड़की को तो हर बात उसकी माँ सिखाती है। हर इंसान में अपना दिमाग है, जो आपके घर में आई है आपके घर को माहौल को देख के वो आपके साथ में बिहेव कर रही है। इसीलिए हर बात को लेके अगर आप उसके पेरेंट्स को बीच में लेकर आएंगे, उन्हें भला बुरा बोलेंगे, तो उसके साथ आपका रिश्ता कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा आपके लिए, आप धीरे धीरे करके ना, जितना आप उसके पेरेंट्स को बीच में लाएंगे और तेरी माँ ने ये किया और तेरे बाप ने ये किया ऐसे बोलेंगी ना, उतना वो आपसे दूर होगी। आप उसके मन में आपके लिए नफरत भरती चली जाएगी और फिर एक टाइम पे आने के बाद आप बोलेंगे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। आपको याद नहीं आपने कुछ कहा था, उसको याद है। इसीलिए कभी भी उसके पेरेंट्स को बीच में लेकर ना आए। 10वीं बात का आपको ध्यान रखना है कि अब आपने एक उम्र पार कर ली है, ठीक है। अब आपके बच्चों की शादियां हो गई हैं, आपके नाती पोते पोती सब हो गए हैं। अब इस उम्र में आके आपको ये सारा दिन की टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये सब्जी बनेगी, अब ये खाना बनेगा, अब तुम क्यों घूमने जा रहे हो, अब ये को हर समय दिमाग में टेंशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब तो यही सब्जी बनेगी, बहू अपनी पसंद की सब्जी ही नहीं बना सकती है, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी ज़िंदगी इतनी टेंशनों में ही तो काटी है। आपने पहले अपने परिवार की टेंशन ली कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, उसके लिए क्या बनाऊँ। अब आपके बच्चे जैसे रहते हैं आप उनको रहने दीजिए, वो मैच्योर हैं, तभी आपने उनकी शादी करी है। कोई बाल विवाह तो आपने किया नहीं है कि आपने 15 साल की उम्र में शादी कर दी। आपका बेटा 20, 25, 30 साल का हुआ तभी तो आपने उसकी शादी की है। जो लड़की आई है वो भी 20, 25, 30 साल की है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है बीच में बोलने की, ठीक है। जो आपको खाना है आप अपने लिए बनवाइए। ये उम्र जो है ना, आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जो टाइम आपने बच्चों की परवरिश में निकाल दिया, हो सकता है आपके कुछ ऐसी इच्छाएं थी, कुछ शौक थे जो आप उस टाइम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। आज आपके पास वो टाइम है, अपने शौक पूरा कीजिए, अपने जिंदा कीजिए शौक। आप घूमने जाइए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको कथा में जाना अच्छा लगता है आप कथा में जाइए, आपको कहीं सत्संग में जाना अच्छा लगता है आप जाइए, आपको किटी में जाना अच्छा लगता है आप किटी में जाइए। आप अपनी इच्छाओं को दोबारा से जिंदा कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप देखेंगे आपके बेटे बहू आ गए हैं, वो भी बहुत खुश रहेंगे कि उनको लगेगा कि आप अपना जीवन अच्छे से जी रही हैं क्योंकि आपका इंटरफेयर खत्म हो गया, आपका ध्यान दूसरी तरफ बट गया है। आप भी खुश रहेंगी क्योंकि आपको अपने मन की खुशी मिल रही है। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो आपने खुशियाँ पीछे छोड़ दी थी उन खुशियों को अब आप जी सकते हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को जिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये 10 बातें बताई हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ऐसा ही करना चाहिए अपने बेटे बहू के साथ में। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो है ना, वैसे ही सब लोग इतने अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, सब इकट्ठे रहते थे। आजकल तो कोई भी इकट्ठे रहना पसंद ही नहीं करता है। इसका कारण क्या है? ये रोक टोक ही है, क्योंकि कोई भी किसी की रोक टोक में रहना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए आपको हमेशा मतलब इस तरीके से रहना चाहिए जिससे कि आपका और आपके बच्चों का रिश्ता अच्छा बन सके। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप छोड़ दीजिए सारी चीज़, टेंशन ही छोड़ दीजिए। जैसे करते हैं उनको करने दीजिए। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी चला ली ना, बच्चे पाल लिए, ऐसे वो भी पाल लेंगे, ठीक है। तो ये 10 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो बहुत जल्दी से सिमट जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबके साथ में शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।